हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ के सिविक्स बुक्स का जो ऑन इक्वालिटी चैप्टर के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो चैप्टर का आज हम मिड डे मील स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिड डे मील स्कीम क्या होता है और क्या नहीं, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो फिर आपको स्क्रीन में एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा मिड डे मील स्कीम, और एक दूसरे साइड में आपका राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा कैसे बच्चे एक साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये क्या है ना, ये एक नेशनल स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसे हम बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम को स्पॉन्सर्ड किया है और उसका नाम है क्या, मिड डे मील स्कीम। तो फिर ये मिड डे मील स्कीम क्यों बनाया गया, वाई इट इज नेसेसरी और वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्लीमेंट ए स्कीम दैट इज नोन एज मिड डे मील स्कीम, क्यों बनाया गया ना। हम पहले चैप्टर में पहले पार्ट में क्या पढ़े थे, चैप्टर का पहला पार्ट में इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो फिर ये जो इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स इम्प्लीमेंट किया है, उनमें से एक स्कीम का नाम है आपका मिड डे मील स्कीम। और ये मिड डे मील स्कीम के बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। तो फिर मिड डे मील स्कीम क्या होता है, ठीक है। तो भी चलो, क्या है ना आपका, क्या है ना, वन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट ने एक स्टेप्स लिया, ये डिस्क्रिमिनेशन को, ये इनइक्वालिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप्स लिया, एक स्कीम्स प्रोवाइड किया, एक इम्प्लीमेंट किया, जो स्कीम का नाम है क्या, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम तो फिर क्या है ना, दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंटरी स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद कुक्ड लंच। यानी कि जितने सारे गवर्नमेंट का एलिमेंटरी स्कूल्स है, वहाँ पे बच्चों को कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाएगा। ये है ये स्कीम का मेन मोटो, यानी कि मेन एम। यानी कि जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, एलिमेंटरी स्कूल्स है, वहाँ पे बच्चों को कुक्ड मील यानी कि कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर क्या है कि और क्या है ना, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001। यानी कि तमिलनाडु स्टेट ने क्या किया था, पहले ये मिड डे मील स्कीम क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि शुरू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। पहले मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ ना, इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। फिर बाद में क्या किया गया ना, ये मिड डे मील स्कीम का जो बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर किया ना, 6 महीने के अंदर, यानी कि विद इन द 6 मंथ के अंदर हर स्टेट में, हर एक गवर्नमेंट स्कूल में ये मिड डे मील स्कीम्स इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और फिर क्या हुआ, दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। ये प्रोग्राम का बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट्स है, बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट्स है। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो फिर क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, तो पुअर बच्चे यानी कि जो पुअर चिल्ड्रंस होते थे, जो गरीब बच्चे होते थे, हाँ, बेगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, तो वो क्या किए ना, वो रेगुलर स्कूल आने लगे, पढ़ने लगे। तो इससे क्या हुआ ना, हमारा देश में एजुकेटेड पीपल्स का जो नंबर है, ये भी बढ़ने लगा। तो ये भी एक फ़ायदा है। और क्या है ना, टीचर्स रिपोर्टेड दैट ईयरलियर children would often go home for lunch and not return to the school. But now, with the midday meal being provided in the school, their attendance has improved. तो टीचर्स क्या बोले ना, टीचर्स बोले कि पहले जब स्कूल में लंच ब्रेक हो रहा था, तो बच्चे क्या कर रहे थे ना, घर जा रहे थे खाने के लिए, घर
जा रहे थे खाने के लिए, खाना खाने के बाद और वो दोबारा स्कूल को लौट के नहीं आ रहे थे। तो अटेंडेंस क्या होता, आफ्टर लंच ब्रेक के बाद क्या होता है, अटेंडेंस बहुत पुअर होता था। लेकिन ये मिड डे स्कीम से क्या हुआ, ये मिड डे मील स्कीम से क्या हुआ, या फिर ये मिड डे मील स्कीम के बाद क्या हुआ ना, बच्चों और अभी उन्हें घर को जाने नहीं पड़ेगा लंच ब्रेक में, क्योंकि स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा मिड डे मील, यानी कि दोपहर को कुकड फूड मिल जाएगा तो उन्हें खाने के लिए। तो फिर इससे क्या होगा ना, बच्चे घर नहीं जाएंगे खाने के लिए, स्कूल में ही खाएंगे और स्कूल में ही रहेंगे। तो फिर आफ्टर द लंच ब्रेक क्या होगा ना, अटेंडेंस मोर, यानी कि अटेंडेंस बढ़ने लग गया और पुअर नहीं होगा। फिर क्या हुआ ना, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीडेड टू डू सो। जो पुअर बच्चे, जो पुअर चिल्ड्रंस आ रहे थे स्कूल में पढ़ने के लिए, उनके घर में उनके मदर्स भी क्या कर रहे थे ना, कोई दूसरे प्लेस में जाके वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे उनके फैमिली इनकम को मेंटेन करने के लिए। तो फिर अभी क्या होगा ना, उन्हें उनके बच्चे को खाना देने के टाइमिंग में, यानी कि ठीक दोपहर में वो क्या करेंगे, वो काम छोड़कर क्या करेंगे, आएंगे घर में, आएंगे घर में आने के बाद उन्हें खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद फिर दोबारा काम पे जाएंगे। तो अभी उनको भी ये झंझट नहीं है, यानी कि ये भी प्रॉब्लम जो था, ये भी प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट हो गया। यानी कि वो जाएंगे काम के लिए तो एकदम काम खत्म करके फिनिश करके ही आएंगे, बीच में उन्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में मिड डे मील स्कीम मिल गया, हो गया। तो मिड डे मील स्कीम की जरूरत, मिड डे मील स्कीम से क्या हो गया ना, मिड डे मील स्कीम से सबको अच्छे से खाना मिल गया, कुकड फूड मिल गया खाने के लिए। तो बच्चे अभी घर नहीं जाएंगे, उनके माँ भी काम छोड़कर नहीं आएंगे, तो सब कुछ मेंटेन हो गया, ठीक ठाक हो गया। और क्या, दिस प्रोग्राम has also helped reduces caste prejudice because children of the all caste in the school eat meal together and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal। और क्या हुआ ना, दिस प्रोग्राम has also helped reduce caste prejudice। ये जो कास्ट को लेकर जो प्रिजुडिस किया जा रहा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजुडिस, प्रिजुडिस यानी कि हम क्या करेंगे ना, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे को हम क्या करेंगे, इन्फीरियर शो करेंगे, नेगेटिविटी शो करेंगे, दैट इज नोन एज प्रिजुडिस। तो फिर क्या होना, कास्ट को लेकर जो ये जो प्रिजुडिस हो रहा था, अभी ये और दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि स्कूल में ऑल द डिफरेंट कास्ट के पीपल्स के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, सब मिलजुल के क्या करेंगे, एक ही टाइमिंग है, यानी कि दोपहर में सब मिलजुल कर क्या करेंगे, खाना खाएंगे, एक साथ बैठकर मिड डे मील स्कीम में जो खाना प्रोवाइड किया जाएगा उसे खाएंगे, तो कुकड फूड खाएंगे। तो वो जो खाना खाएंगे, जो सब मिलकर बैठ के साथ में दोस्ती यारी करके जो मिल बांट के जो खाएंगे, इससे क्या हुआ ना, अभी ये कास्ट का प्रेजुडिस अभी और दिखाई नहीं देगा। और क्या ना, कभी कभी क्या होता था ना, कभी कभी कुछ प्लेस में क्या हो रहा है ना, दलित वुमेन हैव एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और ये मील, ये जो स्कूल में जो आपका जो कुकड मील प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे बनाने के लिए दलित वुमेन को अपॉइंट कर दिया गया। यानी कि दलित वुमेन क्या करेंगे, या फिर ये नीचे जात के कास्ट के लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे खाना बनाने के लिए, कुकड खाना बनाने के लिए वो वहाँ पे जाएंगे। और क्या, द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। तो फिर क्या होता था ना, अगर हम खाली पेट बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो फिर हमारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं लगता है, हमारे माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है पढ़ाई की तरफ। क्यों, क्योंकि अगर भूखे पेट अगर हम बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो फिर हमारे पेट में तो भूखे, तो पहले भूख को मिटाएंगे, फिर भूख को मिटाने के बाद क्या हो सकता है ना, हमारा माइंड कंसंट्रेट हो सकता है टुवर्ड स्टडी। तो फिर जो गरीब के बच्चे थे, जो आ रहे थे पढ़ने के लिए स्कूल में, पढ़ने के लिए तो आ रहे थे, लेकिन वो एजुकेशन को प्रॉपर वे में, यानी कि उनका माइंड कंसंट्रेट करके वो एजुकेशन को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो भूखे थे। अभी क्या हुआ ना, ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। कैसे ना, मिड डे मील स्कीम में उन्हें कुकड फूड मिल गया, तो कुकड फूड में वो लोग क्या करेंगे, वो एकदम भरपेट खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद क्या करेंगे, पढ़ाई के लिए बैठेंगे। तो अभी और भी कुछ टेंशन नहीं है, उनका माइंड एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा पढ़ाई की तरफ, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर क्या हुआ
फिर क्या हुआ, while government programs play an important role in increasing equality of the opportunity, there is much that still needs to be done. लेकिन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होने के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स ये प्रोवाइड करता है। क्यों ना, ये होना चाहिए हर एक स्टेट में, ये गवर्नमेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, ये इनइक्वालिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स होना चाहिए। और क्या ना, while the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of the poor children in school, there continues to be big difference in our society between schools that the rich attend and those the poor attend। यानी कि ये मिड डे मील स्कीम के बाद, प्रोग्राम के बाद क्या हो गया, इट हेल्प्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल। मिड डे मील स्कीम के बाद क्या हो गया ना, जो पुअर बच्चे थे आ रहे थे पढ़ने के लिए, पुअर पीपल्स के बच्चे जो आ रहे थे, भूखे पेट आ रहे थे पढ़ने के लिए, उनका अटेंडेंस क्या हुआ, धीरे धीरे स्कूल में बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि वो खाली पेट तो पढ़ने के लिए तो नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए क्या किया गया ना, गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम। इससे क्या होगा ना, उन्हें दोपहर में कुकड फूड मिल जाएगा, खाने के लिए लंच की तरफ मिल जाएगा। तो फिर वो क्या करेंगे, स्कूल में खाएंगे, स्कूल में खाना खाने के बाद क्या करेंगे, वहीं पे एजुकेशन यानी कि स्कूल कंप्लीट करके ही क्या करेंगे, घर को लौट के आएंगे। तो इससे क्या हुआ ना, जो अटेंडेंस था पहले क्या हो रहा था ना, जो बच्चे लंच के टाइमिंग में घर जा रहे थे खाना खाने के लिए, फिर खाना खाने के बाद दोबारा घर से वापस लौट के स्कूल नहीं आ रहे थे। अभी क्या हुआ, वो उन्हें घर जाना ही नहीं पड़ेगा खाने के लिए, और ये अटेंडेंस भी अभी और पुअर नहीं है, हाई है। पहले था पुअर, लेकिन अभी क्या हो गया, हाई हो गया है अटेंडेंस। और क्या है ना, इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन व्हिच दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। लेकिन फिर भी इतने स्कीम्स गवर्नमेंट, ये स्कीम्स बनाने के बाद भी, गवर्नमेंट का डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स बनाने के बाद भी अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे क्या हो रहा है ना, दलित चिल्ड्रन को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और ट्रीटेड अनइक्वली, यानी कि उन्हें अनइक्वली ट्रीट भी किया जा रहा है। सो दिस चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन व्हिच देयर डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड। उन बच्चों को क्या किया जा रहा है ना, फोर्स कर, मतलब फोर्स हो रहा है, उन पर फोर्स डाल दिया जा रहा है, उन्हें दबाव डाल के उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। और क्या हो रहा है ना, अनइक्वल सिचुएशंस उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड। वहाँ पे उनका कुछ भी डिग्निटी को लेकर उन्हें रेस्पेक्ट किया नहीं जा रहा है, चाहे वो अच्छे काम कर रहे या फिर बुरे काम कर रहे या फिर कुछ भी कर रहे। यानी कि अच्छे काम भी करेंगे तो फिर अच्छे काम के लिए भी उन्हें काम के अकॉर्डिंग, डिग्निटी के हिसाब से उन्हें रेस्पेक्ट प्रोवाइड किया नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और क्या हो रहा है ना, उन्हें अनइक्वली ट्रीट भी किया जा रहा है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है। हाँ, तो फिर और क्या है ना, दिस इज बिकॉज पीपुल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वेस्ट। अभी भी लोग क्या सोचते हैं, हमारे लॉ में लिखा, हमारे लॉ बनने के बाद भी एवरी पर्सन इज इक्वल अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनने के बाद भी देश में कभी, मतलब ऐसे कुछ एरिया है अभी भी ये लॉ को वो नहीं मानते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं ना, लोअर कास्ट पीपुल्स को वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, वहाँ पे अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ओके, और क्या है, तो फिर रीजन क्या है, उनमें से जो एक है आपका जो रीजन, तो फिर रीजन क्या हो सकता है ना, one of the main reason for this is that attitudes change very slowly। लोगों का जो एटीट्यूड्स, हमारे अंदर ये जो ईगो, जो एटीट्यूड्स आता है, ये भी चेंज होने के लिए क्या होता है, वक्त लगता है, टाइमिंग लगता है, वेरी स्लोली चेंज होता है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women। और क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे भी प्लेस है जहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है ना, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के खिलाफ है। क्या है लॉ के खिलाफ है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस,
अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन लॉ एवरी पर्सन इज इक्वल विथ क्या ना इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, educational backgrounds, economical backgrounds, all the peoples are equal according to our Indian constitutions. लेकिन फिर भी उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा रहा है। कैसे ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट को लेकर उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, रिलीजन को लेकर, डिजेबिलिटी को लेकर, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर, हाँ, और क्या ना एंड बिकॉज दे आर वोमेन। और ये बेसिकली या फिर स्पेशली किसके खिलाफ ये किया जा रहा है? वोमेन के खिलाफ ये किया जा रहा है। और क्या ना इट इज ओनली व्हेन पीपुल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फेरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। जब तक इंसान के अंदर ये एटीट्यूड्स नहीं आ जाएगा या फिर ये थिंकिंग नहीं आ जाएगा कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल, चाहे वो इन्फेरियर हो, हम किसी को भी इन्फेरियर शो नहीं करेंगे। एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड इक्वली विद देयर डिग्निटी। हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर डिग्निटी। डिग्निटी के हिसाब से हम उसे क्या करना चाहिए? उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। अगर ये एटीट्यूड्स अगर इंसान के अंदर आ गया तभी हमारे देश में क्या हो सकता है? ये बदलाव आ सकता है। एवरी पर्सन शुड बी इक्वली उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और क्या ना एस्टेब्लिशिंग इक्वली इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन व्हिच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस। यानी कि आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कैसे कंटिन्यूअस स्ट्रगल होता रहता है। एंड क्या होता है ना एंड वन इन व्हिच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज। ये सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम्स नहीं है, ये डिफरेंट कम्युनिटी का भी प्रॉब्लम्स है। ये एक इंडिविजुअल्स को, ये नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, नहीं, मतलब कैसे बाकी सबको भी कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इसके लिए भी मतलब एक डिफरेंट कम्युनिटी को भी कैसे अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है ये भी है। और इसके बारे में हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। और इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये इक्वालिटी को लाने के लिए हम ये आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फिर और क्या है ना, आपका ये जो मिड डे मील स्कीम है, ये मिड डे मील स्कीम, आपका ये जो मिड डे मील स्कीम है, ये मिड डे मील स्कीम का नेम चेंज कर दिया गया है। तो फिर ये चेंज करके क्या रखा गया है? पीएम पोषण। क्या रखा गया है? पीएम पोषण, POSHAN, पीएम पोषण। ये मिड डे मील स्कीम का नाम, जो मिड डे मील स्कीम था, ये जो स्कीम का नाम जो रखा गया था मिड डे मील स्कीम, उसका एक नया नाम दिया गया है पीएम पोषण। कब दिया गया? सितंबर 2021, सितंबर 2021 को आपका ये मिड डे मील स्कीम का नया नाम कर दिया गया है। उस स्कीम का नाम क्या है? पीएम पोषण। और उसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, पीओ रिफर्स टू पोषण, एसएच रिफर्स टू शक्ति, और एएन रिफर्स टू निर्माण। यानी कि पीएम पोषण का फुल फॉर्म क्या है ना? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये होता है क्या? आपका मिड डे मील स्कीम का नया नाम रखा गया है। और एक देखो पिक्चर, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो जो मिड डे मील स्कीम में यानी कि कैसे चिल्ड्रंस को क्या क्या फूड नॉर्म्स है, यानी कि कैसे उन्हें क्या क्या कितना फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए, पल्सेस क्या मिलना चाहिए, प्रोटीन्स क्या मिलना चाहिए, मतलब क्या क्या है, कैसे हम कितने अमाउंट का दिया जाता है। देखो फॉर प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस के लिए क्या है ना, उन्हें हर दिन कितना मिलेगा? 100 ग्राम्स फूड ग्रेन्स यानी कि 100 ग्राम्स का राइस मिलेगा, 20 ग्राम्स पल्सेस यानी कि दाल मिलेगा, 50 ग्राम्स वेजिटेबल्स मिलना चाहिए, और 5 ग्राम्स उन्हें ऑयल्स एंड फैट्स ये प्रोवाइड किया जाता है आपका कहाँ पे? स्कूल्स में, जो मिड डे मील के टाइमिंग में, यानी कि लंच के टाइमिंग में जो कुक्ड फूड उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और क्या ना अपर प्राइमरी क्लासेस, अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए, अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए क्या है ना, उन्हें हर दिन मिलेगा क्या ना 150 ग्राम का
चावल, यानी कि 150 ग्राम्स ऑफ चावल मिलेगा, यानी कि राइस भी मिलेगा उन्हें खाने के लिए। और क्या ना 30 ग्राम्स पल्सेस, दाल मिलेगा उन्हें 30 ग्राम्स, वेजिटेबल्स मिलेगा उन्हें 75 ग्राम्स, एंड ऑयल एंड फैट्स मिलेगा 7.5 ग्राम्स। एंड दिस इज फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट्स को इतना पोषण मिलना चाहिए। ये होता है क्या, मिड डे मील स्कीम का, ये होता है फूड नॉर्म्स अंडर मिड डे मील, यानी कि मिड डे मील के टाइमिंग में बच्चे को कितना फूड नॉर्म्स, यानी कि क्या क्या क्वांटिटी का फूड्स उन्हें मिलना चाहिए। ये होता है हमारा मिड डे मील स्कीम के बारे में। ओके, तो फिर मिड डे मील स्कीम के बारे में आपको पता चल गया, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी कि ये जो डेमोक्रेसी में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी में हो रहा है या फिर अदर कंट्री में ये हो रहा है या फिर नहीं, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, अगर ये चैप्टर अगर आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो मेरे क्लास को, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर दो, और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, जैसे कि उन्हें भी ये नॉलेज मिल पाए। ओके, तो फिर थैंक यू टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।